आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इससे पहले हमने 11.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है, उसका इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज के 8-9 क्वेश्चन और कुछ एग्जाम्पल। और अब इस बोल को देखकर आप समझ गए होंगे कि हम आज किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। 11.2 एज पर न्यू सिलेबस 2023-24 के हिसाब से जो रिड्यूस सिलेबस है, जिसमें कि चैप्टर नंबर 11 है, क्योंकि पुराने वाली बुक में चैप्टर 13 है। ठीक है, तो हम आज बात करने वाले हैं स्फीयर के बारे में। स्फीयर समझते हैं स्फीयर, तो क्योंकि इससे पहले हमने बात की थी कौन मतलब बर्थडे कैप और जो कौन की जो आइसक्रीम होती है उसके बारे में। आज हम बात करने वाले हैं स्फीयर के बारे में। तो जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा 11.2 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन। 11.2 के ये कुछ एग्जाम्पल हैं आपकी बुक में, नई बुक के हिसाब से नंबर डाले हुए हैं मैंने यहाँ पर, एग्जाम्पल 5, 6, 7। ठीक है, और फिर एक्सरसाइज 11.2 के कुछ 9 क्वेश्चन। ठीक, ये हम आज करने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले समझते हैं कि स्फीयर क्या होता है। ठीक है, स्फीयर जो दिख रहा है आपको, सब जानते हैं स्फीयर मतलब कि कोई बॉल, फुटबॉल, ग्लोब, मतलब कि गोला, ठोस गोला होता है, जैसे सॉलिड, जैसे गोला फेंक के खेल होता है, गोला फेंकते हैं ऐसे, वो गोला, ऊन का गोला, बिल्कुल गोल शेप होनी चाहिए। और ये अंदर से खोखला भी हो सकता है, तो बोलते हैं उसको होलो स्फीयर। तो अगर ये ठोस है, अंदर से भी, अगर अंदर भी मटेरियल है, तो बोलते हैं उसको हम सॉलिड स्फीयर। ठीक है, इस एक्सरसाइज में हम बात करेंगे स्फीयर के सरफेस एरिया के बारे में, स्फीयर का सरफेस एरिया। तो जब बात आती है सरफेस एरिया की, तो क्योंकि कोन में 2 फेस बताए थे मैंने आपको, एक कर्व सरफेस और एक जो बॉटम पे होता है बेस। तो कोन में तो थे 2 सरफेस, ठीक है, मतलब 2 फेस, लेकिन स्फीयर में सिर्फ एक ही फेस होता है, क्योंकि ये पूरी की पूरी सारा ही कर्व्ड है। ठीक, तो यहाँ पर हम इसको अगर हम कर्व्ड सरफेस एरिया बोल रहे हैं स्फीयर का, मैंने अब बनाया भी है। तो पहले थोड़ा सा टॉपिक के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर एंड ए हेमिस्फीयर, हम बात करने वाले हैं सरफेस एरिया की स्फीयर का और हेमिस्फीयर का। तो जैसे कि क्योंकि स्फीयर एक 3D शेप होती है, 3D फिगर होती है, तो बॉल जैसी फिगर होती है ना एक, तो इसको हम यहाँ पर बोर्ड पर तो बना नहीं पाएंगे 3D फिगर को। तो देखने में आपको लगेगा सर्कल जैसा, जैसे कि मैंने सर्कल बनाया हुआ हो। ठीक, क्योंकि सर्कल भी हम ऐसे बनाते हैं जब बोर्ड में बनाते हैं। सर्कल में और स्फीयर में क्या फ़र्क है, ये मैंने आपको जब चैप्टर सर्कल कराया था तब भी समझाया था। अब फिर से बता रहा हूँ कि सर्किल तो केवल एक, मतलब केवल एक गोल बाउंड्री होती है, जैसे कि छल्ला होता है, रबड़ का छल्ला, या फिर कोई हाथ में पहनने का चूड़ी, कंगन वगैरह, वो तो होता है हमारा सर्किल। मगर स्फीयर ये होता है। ठीक, समझ रहे हैं ना, स्फीयर। तो जब हम उसको बनाएंगे तो इस स्फीयर के जो अंदर एक सेंटर वाला पॉइंट है, बिल्कुल बीचों बीच अंदर वाला, उस पॉइंट को बोलते हैं स्फीयर का सेंटर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ, इस बोल को तो बाहर रख दूँ, इसको बोलते हैं सेंटर ओ। तो इस फिगर में ओ जो है इस स्फीयर का सेंटर हो गया। ठीक है, इन स्फीयर, अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, इन स्फीयर जो ओ ए है, जो मैंने ये ओ ए लाइन बनाई हुई है, कहाँ पर है, ये वाली, ओ से लेके और ए तक की ओ ए को बोलते हैं रेडियस ऑफ स्फीयर। ओ ए क्या होगी, रेडियस ऑफ स्फीयर। सेंटर टू सर्कमफ्रेंस क्या बोलते हैं उसको, रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक, और अगर हम इस रेडियस का डबल कर दें, अगर हम इस रेडियस का क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं, तो फिर क्या बोलते हैं उसको हम डायमीटर। ए से लेके और बी तक, जो ए से लेके बी तक का पॉइंट हम अगर आए तो डायमीटर, तो ए भी क्या होगा इसका डायमीटर। ठीक, तो एक स्फीयर में सेंटर क्या होता है, बिल्कुल बीचों बीच वाला पॉइंट, वो तो सेंटर हो गया। और सेंटर से लेकर बाउंड्री तक की जो लेंथ होगी उसको बोलते हैं रेडियस। और हम यहाँ मैंने डिनोट किया हुआ है उसको ओ ए से, ओ ए इज इक्वल टू रेडियस, और डबल अगर हम इसको कर देंगे तो ए भी बन जाएगा, ए बी इज इक्वल टू डायमीटर। ठीक है, और एक बात ध्यान देने वाली है कि जब ए बी इसका डायमीटर है, ये बात ध्यान समझना, ये क्वेश्चन में बहुत यूजफुल है। जब ए बी इसका डायमीटर है तो हाइट भी तो ए बी होगी ना इसकी स्फीयर की। तो हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं, बल्कि एज्यूम क्या करेंगे, बल्कि ऐसा होता ही है कि स्फीयर के केस में कभी भी याद रखना, स्फीयर के केस में डायमीटर जो है उसकी हाइट के इक्वल होती है, ये बात याद रखना। स्फीयर के केस में डायमीटर और हाइट इक्वल होती है, स्फीयर का जो डायमीटर होगा वही उसकी हाइट बोली जाती है। ठीक, अब हम बात करेंगे कर्ल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। जब मैंने आपको कोन बताया था, तो कोन में तो जो उसकी चारों तरफ की जो बाउंड्री होती है, चारों तरफ का जो फेस होता है, उसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। और उसमें अगर हम बॉटम को भी प्लस कर दें, जो नीचे का बेस होता है सर्कुलर बेस, तो बन जाता था टोटल सरफेस एरिया। मगर स्फीयर में ऐसा कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर बात ध्यान देने वाली ये है कि स्फीयर में, स्फीयर
बात कर रहा हूँ ओनली स्फीयर की, अभी मैं हेमिस्फीयर की बात नहीं कर रहा हूँ। स्फीयर में कर्व्ड सरफेस एरिया बोल रहे हैं या टोटल सरफेस एरिया बोल रहे हैं या फिर सरफेस एरिया ही बोल रहे हैं। दोबारा सुनना, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया या फिर सरफेस एरिया, तीनों बातें एक ही होती हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ही क्या बोला जाता है, टोटल सरफेस एरिया, या फिर सिर्फ सिंपली बोल लो सरफेस एरिया। और इसको फाइंड करने का जो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे वो होगा 4πr², जहाँ पर r होगी इसकी रेडियस। तो जब भी कभी आपको स्फीयर का, अभी हम वॉल्यूम की बात नहीं करेंगे, वॉल्यूम तो आएगा अगले एक्सरसाइज में जाके, हम स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया कह लो या सरफेस एरिया कह लो या टोटल सरफेस एरिया कह लो तो क्या होगा 4πr²। तो ये बात हमने किसकी की है, स्फीयर के बारे में। फिलहाल इस एक्सरसाइज के लिए आपको स्फीयर के लिए सिर्फ यही फॉर्मूला याद रखना है कि सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4πr² और डायमीटर इज इक्वल टू कितना होता है इसकी हाइट। ठीक, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मतलब हाफ। अगर हम एक स्फीयर को किसी प्लेन से बिल्कुल पैरेलल से काट दें, ठीक है, जैसे कि तरबूज होता है ना, मतलब कि बिल्कुल ब्लेड लाकर एक बिल्कुल बीच से ऐसे काट दें, तो जो शेप हमारे पास अब बचेगी, जो शेप अब हमारे पास बचेगी उसको बोलते हैं हेमिस्फीयर। और अब उसके ऊपर ना एक, बहुत ध्यान से समझना, सर्कुलर जैसा बेस बन जाएगा ऊपर, एक ऊपर क्या बन जाएगा, सर्कुलर बेस उसके ऊपर, ठीक है। तो कुछ ऐसा बन के आता है हेमिस्फीयर। यहाँ पर इस पॉइंट को हम लोग सेंटर बोल लेंगे हेमिस्फीयर में। ओ ए इज इक्वल टू क्या होगी इसकी रेडियस, ओ से लेके ए तक कहलाएगी रेडियस। और अगर हम इस फिर से वही बात इस रेडियस डबल अगर कर दें, ओ इज इक्वल टू रेडियस और इसको हम बी तक ले आए तो ए बी, तो ए बी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा इसका डायमीटर हेमिस्फीयर का। और जिस तरह यहाँ बताया था ना अभी कि स्फीयर में हाइट इक्वल होती है डायमीटर के, लेकिन हेमिस्फीयर में क्या होता है, हाइट सही ये भी रेडियस ही है। अगर हम कहें ओ ए और ओ बी और ओ सी, ओ ए भी रेडियस है, ओ बी भी रेडियस है, ओ सी भी रेडियस ही है, ओ सी भी क्या है इसकी रेडियस। तो स्फीयर में रेडियस और हाइट इक्वल होती है, जितनी रेडियस उतनी ही हाइट। सॉरी, हेमिस्फीयर में क्या होगा, रेडियस इज इक्वल टू हाइट, और स्फीयर में क्या था, डायमीटर इज इक्वल टू हाइट। ठीक, जब हम बात करते हैं हेमिस्फीयर के कर्व्ड सरफेस एरिया की, तो यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया अलग होता है और टोटल सरफेस एरिया अलग होता है। स्फीयर में तो मैंने बताया था कि तीनों एक ही होते हैं ना, मगर हेमिस्फीयर में दोनों अलग अलग होते हैं। जैसे कि हमारे पास घरों में होता है ना कटोरा, तो जो कटोरे की जो बाहर की बाउंड्री है, जो बाहर का फेस है उसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। और हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है स्फीयर का आधा, वो तो था 4πr²। हेमिस्फीयर में होगा 2πr²। कर्व्ड सरफेस एरिया इज 2πr²। और अगर हम बात कर रहे हैं टोटल सरफेस एरिया की, तो ये तो था पूरा का पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया, इतना बाहर का कर्व्ड सरफेस एरिया, इसमें ये भी प्लस कर दो, तो ये जो ऊपर बना हुआ है ना, ये बना हुआ है सर्कुलर बेस। ये जो है इसका क्या होता है सर्कुलर बेस। तो सर्कुलर बेस का मतलब इसका जो एरिया होगा ऊपर वाले पार्ट का वो होगा πr², और जो ये है सी एस से ये है 2πr²। तो स्फीयर में, सॉरी हेमिस्फीयर में टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr²। तो कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब, और प्लस कर दो उसमें बेस का, प्लस कर दे रहे हैं बेस का, तो ये टोटल क्या बन जाएगा 3πr²। तो हेमिस्फीयर में याद रखना है, हेमिस्फीयर में याद रखना है कि टोटल सरफेस एरिया होता है 3πr² और कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा 2πr²। और स्फीयर में कितना है टोटल सरफेस एरिया 4πr²। तो यही 2-3 फॉर्मूले हैं जो इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले हैं। ज़्यादा कुछ एक्सरसाइज में है नहीं, क्वेश्चन भी बहुत ईजी हैं। तो पहले हम देखते हैं इसके ये 4 एग्जाम्पल 4, 5, 6, 7, उसके बाद हम शुरू करते हैं फिर तुरंत एक्सरसाइज 11.2। ठीक, तो इतना नोट कर लेंगे और फिर हम इसको शुरू करते हैं एक्सरसाइज पहले शुरू करते हैं एग्जाम्पल्स। ठीक, तो अपनी बुक में भी आप एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं, मैंने यहाँ भी लिखे हुए हैं। और मैं फिर से, क्योंकि मैं ये बात बार बार से बताता हूँ कि ये जो मैं जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो नंबर मैंने डाले हुए हैं वो न्यू वाली, इस साल वाली जो 2023-24 की जो बुक है उसके अकॉर्डिंग जो नंबर्स हैं उसकी हम बात कर रहे हैं फिलहाल। ठीक है ना, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 4। बहुत ही इजी एग्जाम्पल है ये तो। फाइंड द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया फाइंड करना है ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड
सरफेस एरिया। तो यहाँ पर कर्व्ड या टोटल वर्ड तो नहीं लिखा ना, तो क्योंकि मैंने बताया अभी स्फीयर में तो सब कुछ एक ही होता है, तो जैसा उसने लिखा है हम भी ऐसे लिख देते हैं सरफेस एरिया। तो स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला अभी बताइए आपको, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई की वैल्यू 22/7 और आर का स्क्वायर, आर मतलब 7 का स्क्वायर। ठीक, तो सोल्व कर लो इसको, ये कट गया साथ साथ 22 4 × 8 × 7 56 61, तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8। मतलब क्योंकि पुरानी बुक में एग्जाम्पल नंबर 8 है ये वाला, और ये एक्सरसाइज भी ना पुरानी बुक में 13.4 है पुराने वाली बुक में। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। तो एग्जाम्पल नंबर 5 में कहता है कि फाइंड द CSA, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। इस बार हेमिस्फीयर है और दोनों चीज़ फाइंड करनी है, CSA भी और TSA भी। तो इस बार जो रेडियस गिवन है हमको, रेडियस R = 21 सेंटीमीटर, और इसका क्या फाइंड करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू कितना होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर का स्क्वायर 21 का स्क्वायर। तो 2 × 22/7 × 21 × 21, 7 3 जा 21, 22 4 जा 44, 21 3 जा 63, और जब मल्टीप्लाई करोगे 44 की 63 में तो ये आएगा 2772, मल्टीप्लाई कर लेंगे एक बार, सिंपल सी है, 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका हमने फाइंड कर लिया है कर्व्ड सरफेस एरिया। अब फाइंड करना है इसका TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई की वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर मतलब 21 का स्क्वायर। तो 3 × 22/7 × 21 × 21, ये तो बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। 22 3 जा 66, 21 3 63। तो जब इसको कैलकुलेट कर लोगे 66 × 63 तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई वैसे मैं करता हूँ, लेकिन फिलहाल क्वेश्चन थोड़ी इजी है, कैलकुलेशन भी सिंपल सी मल्टीप्लाई करनी है, तो आप मैं देख के लिख रहा हूँ फिलहाल। तो दोनों एग्जाम्पल पूरे हो गए हमारे, एग्जाम्पल 4 एग्जाम्पल 5 नोट करो इनको, और फिर करते हैं एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 6 में कह रहा है कि ये भी बहुत ही सिंपल सा है वैसे तो। एग्जाम्पल 6, द होलो स्फीयर इन विच द सर्कस मोटरसाइकिलिस्ट परफॉर्म हिज स्टंट। सर्कस देखा होगा ना आपने, सर्कस में एक मोटरसाइकिल वे एक स्टंट दिखाता है। हम मौत के कुएं की बात नहीं कर रहे हैं, मौत का कुआं तो अलग चीज़ होती है। सर्कस के अंदर भी एक स्फीयर जैसा बहुत बड़ा स्फीयर, छोटा मोटा स्फीयर नहीं, जिसके अंदर एक बाइक वाला बाइक चला सकता हो। जिसने सर्कस देखा होगा उसको पता होगा। मौत के कुएं में तो मान सकते तो एक कोन का जैसा होता है, कोनिकल शेप होती है ऐसे, मौत के अंदर ऐसे चलती है बाइक। हम बात कर रहे हैं एक स्फीयर है, सपोज करो कि स्फीयर है खोखला, अंदर से खोखला स्फीयर है, लेकिन जिसने सर्कस देखा है वो इस बात को समझ सकता है। एक स्फीयर होता है इस तरह का बहुत बड़ा एक स्फीयर होता है सर्कस में, और इसके अंदर मतलब कि जैसे मान लो कि एक स्फीयर है, एक ग्लोब है या फिर एक बॉल है, हम उसके अंदर चले गए, हम बात उसके अंदर ही कर रहे हैं, बाहर नहीं अंदर। और उसके अंदर एक बाइक वाला स्टंट दिखाएगा, एक बाइक चलाएगा पूरे पे ऐसे, वो चलाता भी है, जिसने देखा होगा उसको पता होगा। ठीक, तो ये कह रहा है कि द होलो स्फीयर इन विच द सर्कस मोटरसाइकिलिस्ट परफॉर्म हिज स्टंट हैज ए डायमीटर 7 सेंटीमीटर। जो ये स्फीयर है ना, जिसके अंदर वो मोटरसाइकिल वाला स्टंट दिखाएगा, उसका जो डायमीटर है क्वेश्चन में एग्जाम्पल नंबर 6, उसका जो डायमीटर है उस स्फीयर का वो है 7 मीटर। हमें चाहिए होती है रेडियस, तो रेडियस R = 7/2 मीटर।
फाइंड द एरिया अवेलेबल टू द मोटरसाइकिल्स फॉर राइडिंग, अंदर के जितने भी एरिया पर वो मोटरसाइकिल वाला मोटरसाइकिल चला सकता है जो स्टंट दिखा रहा है। तो जरा सोच के बताओ, जब हम उस स्फीयर के अंदर बाइक चलाएंगे तो हम बाइक कहाँ चलाएंगे, उसमें हम बीच में जो हवा में तो घुसेंगे नहीं, जो स्पेस है उसकी पूरे जो अंदर का जो कर्ड सरफेस एरिया होगा वह तो बाइक चलाएंगे ना, ऐसे भी और चारों तरफ के राउंड में भी, ऊपर भी, नीचे भी, दाएं बाएं भी, सारे में बाइक चलाएंगे ना हम लोग। तो उसकी बात हो रही है कि हम बाइक कहाँ चलाएंगे, तो इसका मतलब हम बाइक चलाएंगे उसके CSA पर, या TS कह लो या CS कह लो, एक ही बात है। तो सो द राइडिंग स्पेस अवेलेबल फॉर द मोटरसाइकिलिस्ट, सो द राइडिंग स्पेस, सो द राइडिंग स्पेस अवेलेबल फॉर द मोटरसाइकिलिस्ट, फॉर द मोटरसाइकिलिस्ट की राइडिंग के लिए जो स्पेस अवेलेबल है वो कितना होगा, इस स्फीयर के CSA के इक्वल होगा, इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो यहाँ पर बात ये समझने की है कि वो बाइक वाला बाइक चलाएगा कहाँ पर भाई, हवा में तो बाइक नहीं, बाइक कोई उड़ती थोड़ी हवा के, हवा में वैसे तो चलती है ना, तो बाइक कहाँ चलेगी, इसके सरफेस एरिया में सारे पे। ठीक, तो हमने ये लिखा हुआ है कि क्वेश्चन में ये तो कहा उसने कि फाइंड द एरिया अवेलेबल टू द मोटरसाइकिलिस्ट फॉर राइडिंग, मोटरसाइकिलिस्ट को राइडिंग करने के लिए जो एरिया अवेलेबल हो कितना होगा, वो होगा स्फीयर के सरफेस एरिया के इक्वल। ठीक है, तो कितना होगा 4πr², तो 4 × 22/7 और इंटू r², r की वैल्यू कितनी हो गई थी 7/2², तो 4 × 22/7, 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 7 जा और 22 154, तो 154 मीटर स्क्वायर, इतना स्पेस उसको मिलेगा बाइक राइडिंग करने के लिए। नोट करो इसको तुरंत। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, मतलब एग्जाम्पल नंबर 7। इस एक्सरसाइज का ये लास्ट एग्जाम्पल है हमारे पास। देखो इस एग्जाम्पल में थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ये तो तीनों क्वेश्चन ईजी थे बिल्कुल। और इस एग्जाम्पल में हमारे पास बुक में एक फिगर भी बनी हुई है, उसको भी हम लोग बना लेते हैं। कोई बिल्डिंग है इस तरह की, कोई एक इस तरह की बिल्डिंग है हमारे पास, और इस बिल्डिंग के ऊपर एक डोम है, डोम मतलब कोई गुंबद टाइप शेप है ऐसी, इस तरह की बिल्डिंग के ऊपर, ठीक बना हुआ भी है। तो कह रहा है कि ए हेमीस्फेरिकल डोम ऑफ ए बिल्डिंग नीड्स टू बी पेंटेड। ए हेमीस्फेरिकल डोम, डोम मतलब गुंबद, एक जो बिल्डिंग तो इतनी है उसके ऊपर डोम बना हुआ है ऐसे हेमीस्फेरिकल शेप का, एक गुंबद टाइप बनी हुई इस तरह का, जो उसका टॉप है वो इस तरह का है, ठीक है। तो ए हेमीस्फेरिकल डोम ऑफ ए बिल्डिंग, एक बिल्डिंग का जो हेमीस्फेरिकल डोम है नीड्स टू बी पेंटेड, हमें इसको पेंट करना है, हेमीस्फेरिकल वाले पार्ट को पेंट सिर्फ हमको यहाँ करना है, हेमीस्फेरिकल वाले पार्ट पर, यहाँ पेंट नहीं करना हमको। इसने कहा है कि ए हेमीस्फेरिकल डोम ऑफ ए बिल्डिंग नीड्स टू बी पेंटेड इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ डोम इज 17.6 मीटर, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ डोम, सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ डोम इज इक्वल टू 17.6 मीटर। इसका जो सर्कमफ्रेंस है वो कितना है 17.6 मीटर। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट, गिवन द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ₹5 पर 100 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। सेंटीमीटर है मीटर है, मीटर होगा, सेंटीमीटर ये, ठीक। तो ये कह रहा है कि इस, एक मिनट, कुछ मीटर में है कुछ सेंटीमीटर में, क्या गड़बड़ है भाई। अच्छा ये गलत कर दिया इसने, बुक में गलत लिखा हुआ है, ये मीटर है भाई यहाँ पर, यार राइट मीटर में है, क्योंकि बिल्डिंग कोई सेंटीमीटर थोड़ी होती है, बिल्डिंग तो मीटर में होती है ना। तो हमको क्या करना है कि इसने इस हेमीस्फेरिकल जो ऊपर का टॉप है उसका सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है हेमीस्फेयर के लिए 2πr। तो इसका जो सर्कमफ्रेंस है वो कितना होता है 2πr, ठीक। तो 2πr इक्वल टू कितना हो गया 17.6 मीटर। अब हमको फाइंड क्या करना है कि इस पूरे पे, नीचे वाले पार्ट पे नहीं, इस हेमीस्फेरिकल वाले पार्ट पर पेंट करने का कितना खर्चा होगा उस रेट के अकॉर्डिंग। तो पहले हम इस एरिया को फाइंड कर लेंगे और उस एरिया को फाइंड करके इस रेट के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई वगैरह करके मान ली वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक। तो पहले मुझे इस हेमीस्फेयर का CSA फाइंड करना होगा कि कितने एरिया में पेंट करनी है, कि पेंट एक्चुअल में करनी कितने एरिया पर है। उसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा,
हेमिस्फेयर क्या उतना होता है सी एस से 2πr², 2πr²। तो पहले हमको r चाहिए होगा, अभी तक तो r नहीं है ना मेरे पास, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि ए हेमिस्फेरिकल डोम ऑफ ए बिल्डिंग नीड्स टू बी पेंटेड। पेंट जो करनी है वो कहाँ पर करनी है, हेमिस्फेरिकल वाले पार्ट पर, और जो इसकी सर्कमफ्रेंस है वो कितनी है 17.6 मीटर। तो पहले हम इसकी 2πr इज इक्वल टू 17.6, तो 2 पाई की वैल्यू 22/7 दे रखी ना, क्योंकि कभी कभी पाई की वैल्यू 3.14 भी होती है तो फिर वही रखनी पड़ती है, इंटू आर इज इक्वल टू 17.6। तो आर इज इक्वल टू 17.6, 7 को ले जाओ ऊपर मल्टीप्लाई में, और ये 22 और 2 ये दोनों नीचे आ जाएंगे ऐसा अपोन में, 22 भी और 2 भी। इसको सोल्व कर लेंगे और इसको सोल्व करके हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी आर की। ठीक, अब कैसे सोल्व होगा ये इससे डिवाइड हो जाएगा, ध्यान सुनना, गलत कर दिया क्या, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, ये से डिवाइड होगा 0.8 टाइम, 0.8, ठीक है, और 8 7 जा 56 अपॉन 2, तो 2.8 मीटर। तो हमने पहले इसकी रेडियस फाइंड कर ली, रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल डोम 2.8 मीटर। अब इसका फाइंड करेंगे कर्व सरफेस एरिया, कि जितने पार्ट पर पेंट करना है, जितने पार्ट पर हमको पेंट करना है। तो द कर्व्ड सरफेस एरिया, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल डोम, हेमिस्फेरिकल डोम, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल डोम इज इक्वल टू, देखो अपना आप लिखा आ गया ऑटोमेटिक 2πr², हेमिस्फेयर है ना, तो कितना होगा 2πr²। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर का स्क्वायर, आर मतलब 2.8 का स्क्वायर, तो 22 की 2 में करोगे 44 इंटू 2.8 इंटू 2.8 और अपॉन 7, डिवाइड करो 7 चौक 28 तो 0.4, तो ये बन गया 44 इंटू 28 गुना 4, 28 चौक 112, मतलब कि 112 1.12 इतना मीटर स्क्वायर उसका हमारे पास फिलहाल सीएस से फाइंड होके आ गया कि इस डोम का जो सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस है, जहां पर पेंट करना है वो कितना है, इतना। अब इसने हमको रेट दिया हुआ है गिवन कि जो इस पर पेंट करने का रेट है वो ₹5 है पर 100 मीटर स्क्वायर। एक 100 मीटर स्क्वायर के एरिया पर पेंट करोगे तो ₹5 लगेंगे 100 मीटर स्क्वायर पर। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग फॉर 100 मीटर स्क्वायर एरिया, 100 मीटर स्क्वायर पर पेंट करना कितना चार्ज है, ₹5। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग फॉर 100 मीटर स्क्वायर, 4 का 2 लिखो, 100 मीटर स्क्वायर के एरिया पर अगर पेंट करने से कितना रुपये लगता है, ₹5। सो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग टू 1 मीटर स्क्वायर, अगर हमें 1 मीटर स्क्वायर पर पेंट करनी है तो ये पहुंच जाएगा ना अपोन में ऐसे 5/100, और हमें कितने पेंट करनी इस वाले एरिया पे, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। सो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग टू डोम, पूरे डोम पर पेंट करने के लिए 5/100 इंटू ये वाला एरिया इंटू 44 और 1.12, ठीक है। तो 44 गुना 5 220 इंटू 1.12 अपॉन कितना 100, और ये क्या हो गया, ये इससे कट गया ऐसे, और इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 22 दूनी 44, 4 हाथ लगे, 22 से कम 22 और 4 26, 2 लग 2 हो गया, 22 से कम 22 और 2 24। पॉइंट कहाँ जाएगा, पॉइंट जाएगा 2 डिजिट के बाद, क्योंकि एक तो नहीं 2 डिजिट के बाद को जाएगा भाई पॉइंट। 1 सेकंड, डस्टर कहाँ रख दिया, डस्टर कहाँ रख दिया हमने, डस्टर हमने कहाँ रख दिया, 20 कितना आया था, अरे यार ऐसा सब वो हो गया ना, चलो कोई नहीं, दोबारा कर लेते हैं, एक बार दोबारा कर लेते हैं। क्या कर रहे थे हम लोग, 22 दूनी 44, 22 दूनी 44 का 4 लगे 4, 22 कम 22 और 4 26, 26 लगे 2, और 22 कम 22 और 2 24, ठीक। तो 2464, और अभी पॉइंट भी रह गया ना हमारे पास,
अभी तुम्हारे पास पॉइंट भी रह गया। अच्छा लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई, वो सेंटीमीटर स्क्वायर ही था भैया, ये तो सेंटीमीटर स्क्वायर था पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग टू 100 इसको कितना करोगे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹5। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ, इसको लिखो पहले आप 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, वैसे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 5/100। और कॉस्ट ऑफ पेंटिंग टू डोम ये वाला, अब क्योंकि ये मीटर स्क्वायर में है, क्योंकि ये कहाँ में है मीटर स्क्वायर में, तो मैं इसको पहले ना यहीं का यहीं 44 इंटू 1.12 और इंटू कितना 100 का स्क्वायर, तो ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया भैया, क्योंकि यूनिट वो मीटर स्क्वायर में थी, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में थी। तो हमने देखो मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में लाने के लिए 100 और 100 से 2 बार मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। तो पहले मैंने मीटर स्क्वायर वाले को कन्वर्ट किया किसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो अब थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट बिगड़ गया हमारा, इधर वापस करना पड़ेगा मुझको। 5/100 इंटू 44 इंटू 1.12 इंटू 100 इंटू 100, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो कितना बचा 45 इंटू 5 220, ठीक। और जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 112 और अब क्या होगा 0 और 22 दूनी 44 का 4, 22 से कम 22 और 4 26, 22 से कम 22 24, तो 24,640 रुपये हमारे पास लगेंगे, 24,640 रुपये, ठीक। तो करना क्या है एक्चुअल में, जब हमने पहले कर्व सरफेस एरिया फाइंड किया था तो वो हमारा आया था मीटर स्क्वायर में, और मीटर स्क्वायर को हमने कन्वर्ट किसमें किया, सेंटीमीटर स्क्वायर में। कैसे कन्वर्ट किया हमने इसको, 100 से मल्टीप्लाई करके 2 बार, क्योंकि 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो ये मीटर स्क्वायर है ना, तो 2 बार करना पड़ेगा, 100 इंटू 100 2 बार करना पड़ेगा। और अब जो ये वाली थी ये तो हमने इसको तो हम सेंटीमीटर स्क्वायर में लेके चले हैं, और 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का रेट 5 रुपये है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना होगा 5/100। तो 5/100 को हमको पेंट करनी है इतने एरिया पर, इतने से मल्टीप्लाई कर दी और बाकी हमने सिंपली कैलकुलेशन कर लिया, ठीक। तो ये नोट कर लेंगे, एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया है। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 11.2।